राम राम जी सभी ने। आज कुछ अलग ही चर्चा करते हैं। मन किया है कि कुछ सवाल हैं, आप सभी से चर्चा की जाए उन सवालों पे। क्या पता आप उन सवालों के जवाब दे दें या आपसे चर्चा करके मिल जाए। मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में हमने ये देखा है कि बहुत से गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, फिर नाम देते हैं, नाम जपना बताते हैं, फिर उस नाम को जपने वाला या नाम को धारण करने वाला उस शब्द जो गुरु के द्वारा बताया जाता है वो जपने लग जाता है। क्या उससे वो मन की शांति जिसके लिए वो शब्द मिले हैं या वो गुरु धारण किया है, क्या उससे वो मन की शांति मिल रही है? अगर वो मन की शांति मिल रही है तो फिर एक दूसरे से के प्रति या एक दूसरे के प्रति मन में वो भाव क्यों आते हैं जो आने नहीं चाहिए, यानी ईर्ष्या का भाव या फिर एक दूसरे से आगे जाने का भाव या फिर एक दूसरे से अमीरी लाने का भाव, उससे ज़्यादा धनवान होने का भाव, या एक दूसरे की बजाय हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप में ही धनवान होने का भाव। क्यों वो चीज़, वो शब्द, वो गुरु धारण करने के बाद भी ये चीज़ें मन से क्यों नहीं जाती? क्यों फिर भी हम इसी के पीछे पड़े रहते हैं? क्यों मेरे जैसे फिर भी पैसा, धन धनाढ्य होने की तरफ भाग रहे हैं? इस तरफ एक चर्चा है, होनी चाहिए मुझे लगा, और आप सबसे मैं ये चीज़ शेयर करूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम गुरु धारण करने के लिए जाते हैं किसी गुरु के पास, उस समय पे तो मुझे लगता है कि पूरे भाव से जाते हैं, लेकिन जब वहाँ से आते हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है। यानी जब तक गुरु के पास हैं तब तक वो भाव है, जब वहाँ से आ गए फिर वो भाव नहीं है। या तो ये हो सकता है या फिर कुछ और स्थिति हो सकती है। क्योंकि चर्चा ये है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि गुरु धारण करने से पहले या फिर उस तरफ चलने से पहले हम लोगों को खुद कम से कम तैयार तो हों चीज़ के लिए। हम लोग तन की सफाई करके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जब हम ध्यान करें, ध्यान की अवस्था में हो, अच्छे कपड़े नहाए धोए हों, वो तो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन की सफाई करते हैं उस टाइम पे? तन की सफाई तो कर ली लेकिन मन की सफाई नहीं की। मन में फिर वही विचार है एक दूसरे के प्रति के वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। वो जो भाव है, जब तक हम उस भाव को नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है कि उस रास्ते को हम पकड़ नहीं पाएंगे। कई ऐसे हैं मेरे जैसे कि भंडारा करना, दूसरों को खाना खिला दिया, वो अलग चीज़ है कि वो कर लो, लेकिन काम उससे भी नहीं बनने वाला, मैं ये कहता हूँ।
जितना मर्जी कर लो, जब तक आपके मन में वो भाव प्रकट नहीं होगा ना, मुझे लगता है कि तब तक आप उस रास्ते पे नहीं चल पाओगे। ये भंडारा दे दिया कि पुण्य का काम कर दिया। अरे जिन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे हिसाब से हम लोग वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते। फिर उसके बाद वो जो मोह है किसी भी चीज़ के प्रति, उस चीज़ को भी नहीं छोड़ पाते, चाहे उसमें हमारा पैसा ही आ गया, गाड़ी, धन दौलत, मकान, कि जितने की ज़रूरत है वहाँ तक सीमित क्यों नहीं हो जाते हम लोग? उससे आगे क्यों बढ़ते हैं? क्या ज़रूरत है उस चीज़ की बढ़ने की? उसमें सब आ जाते हैं, उसमें मैं भी हूँ, और भी हैं, सब हैं, मेरे जैसे बहुत हैं। फिर उसके बाद नाम जपना, जो नाम दिया है गुरु ने वो जपना, वो किस तरह जपना, कैसे जपना, क्यों जपना, उसके पीछे क्या है? मेरे हिसाब से शायद जितने ये मैं कहूँगा कि तथाकथित गुरु हैं, जो नाम देना फिर नाम जपना सिखाते हैं, क्या उन्होंने कभी इस चीज़ को अनुभव किया है कि उससे होने वाला क्या है? और कितनों को वो नाम जपने से उस मार्ग का रास्ता मिल चुका है जिस पर जाने के लिए वो नाम बताते हैं या शब्द देते हैं। कितने ही मंदिर में, कितने ही मस्जिद में, गुरुद्वारे में भंडारे लगाए जाते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि एक मानवता के नाते, मानवता के धर्म के नाते वो अच्छा काम है, लेकिन वहाँ केवल उसी से वो काम नहीं होने वाला। काम तो फिर भी अपने आप को एक समर्पण भाव से, खुद को समर्पित करके ही बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जितना मैंने अनुभव किया है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ में, इस यात्रा में लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, तो इसमें जो लोग, मैं ये कहूँगा कि हमारे से पहले गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते से, उसके गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या अनुभव किया होगा, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो इतना है कि उस रास्ते पर हर कोई कब चलेगा या कब शुरुआत होगी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उस रास्ते पर चलने के लिए क्या समर्पण भाव दिया गया, या कुछ किसी के बताए से ही होगा, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक का रास्ता अलग है। हाँ, उसमें ये कह सकते हैं कि कोई शुरुआत करवा सकता है, और वो कोई भी हो सकता है जिसको शुरुआत करवाने का पता हो। आपका गुरु अगर उसके शुरुआत कराने के बाद आप वो चीज़ अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि रास्ता गलत भी हो सकता है। क्योंकि समर्पण भाव किसको, मतलब कैसे आना है, किसके प्रति आना है, मुझे लगता है ये चीज़ें तो बताई नहीं जाती। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल हो सकता है? कैसे इस रास्ते पर चला जा सकता है? आपका क्या विचार है?
क्या गुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलकर ये उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव करके उस रास्ते पर चला जा सकता है, या फिर खुद भी आपको रास्ता मिल जाएगा? मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत आप किसी के कहने से कर सकते हो। अगर शुरुआत हो गई है उसके कहने से, फिर आपको वो रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। अनुभव ऐसे ऐसे होंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे, कि शुरुआती दौर में समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। और अगर होने दोगे तो होता चला जाएगा, अगर रोकोगे तो वहीं रुक जाएगा। ऐसा अनुभव होता है। अब आप लोगों ने, आप सब ने क्या अनुभव किया है इतने सालों में, जो मेरे से पहले या मेरे जानकार हैं या फिर मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने गुरु धारण किया है, उसके बाद आपने अब तक क्या अनुभव किया है, आप भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने जो 1 साल में अनुभव किया है वो बड़ा ही, मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और ऐसा मैंने सुना भी है कि उस अनुभव को कोई बयान नहीं कर सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। ऐसा ही होता है, क्योंकि वो चीज़, वो आनंद इस प्रकार का होता है कि उसको किस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करें, वो शब्द ही नहीं मिलते। उसके बाद जो होता है वो बड़ा ही गजब का एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे आप पड़े रहते हो, जैसे पैसा, मोह, माया, सब कुछ, जितना भी जो चीज़ें ज़रूरत से अलग होती हैं, वो सब खुद ब खुद छूट जाती हैं। आपके मतलब शरीर का बदलना, आपके शरीर के अंदर का बदलना, अंदर से बदलाव आना, मतलब खुद ब खुद बीमारियों का ठीक होना, ये चीज़ें जब खुद ब खुद होने लग जाती हैं, मुझे लगता है कि वो उसी रास्ते पर चलने का अनुभव होता है और वो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लग जाती हैं। पता नहीं आप सबके साथ ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है, आपने इसको अनुभव किया है नहीं किया है, या जिसने अनुभव किया है वो कमेंट ज़रूर करेगा। मेरा ये मानना है कि वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी जब एक्टिव होती है, कुछ लोग उसको रोक लेते हैं और फिर वो वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वो डर जाते हैं कि क्या हो रहा है। और जो लोग होने दे देते हैं वो इसमें पार पा जाते हैं। इसका मतलब वो फिर उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर उनको अलग अलग अनुभव होते हैं जो कि उसके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, उसके व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं, उसके चाल चलन, रहन सहन, जीवन का किसी चीज़ में मन लगना, किन्हीं चीज़ों में मन नहीं लगना, फालतू की चीज़ें छोड़ देना, वो चीज़ें अपने आप में होना एक अलग एक्सपीरियंस है। पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है वो चीज़, अनुभव, लेकिन मैंने किया है पिछले 1 साल में। और उसके बाद जो मन की शांति मिलती है, जिसके लिए हम लोग कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी, मंदिर वाले मंदिर में, मस्जिद वाले मस्जिद में, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में। हाँ, जब तक हम उस स्थान पर हैं तब तक उस चीज़ को अनुभव करते हैं, लेकिन
फिर उसके बाद जब हम घर आ जाते हैं या फिर वहाँ से चले जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। क्यों वो चीज़, वो एनर्जी हमारी हर समय नहीं रहती? ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब से 1 साल पूरा हुआ है, तब से मैं उस एनर्जी को हर जगह फील कर लेता हूँ। और वो होती रहती है, करता नहीं हूँ, होती रहती है, खुद ब खुद होती हैं। सीधा सा मतलब ये है कि हमें शायद उसके लायक पहले बनना पड़ेगा, उस समर्पण भाव को लाना पड़ेगा, तब वो रास्ता हमें खुद ब खुद दिख जाएगा। क्योंकि कोई किसी को रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक का रास्ता अलग अलग है। चाहे वो राम हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो वाहेगुरु हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं, रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक ही है। इसलिए आप किसी भी रास्ते से जाएंगे, मंजिल एक ही है, और उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कोई बता नहीं सकता आपको। इतना मैं अपने अनुभव से, 1 साल के अनुभव में बता सकता हूँ। और जो हम लोग करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, मुझे लगता है करने से नहीं होगा। जब तक आप अपने मन से करते हैं, क्योंकि वो तो होना है, जब तक होने वाला मन नहीं आएगा तब तक आप साथ नहीं हो। यानी आप जब करने पर लग रहे हो कि ऐसा हो जाए, या किसी के कहने से कर रहे हो, उसने कुछ बता दिया उस तरह कर रहे हो, मुझे लगता है वो रास्ता सही नहीं। खैर, मैं इतना तो नहीं कह सकता कि रास्ते जो रास्ता किसी गुरु ने बताया वो गलत हो सकता है, लेकिन अगर वो गलत भी नहीं है और आप अनुभव भी नहीं कर पा रहे हो, फिर मुझे लगता है कि आपको वो रास्ता बदलना चाहिए। क्योंकि इस रास्ते का अनुभव जो है वो आपको साथ के साथ मिलना शुरू हो जाता है जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हो, या जब ये आपकी ये यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे छोटी छोटी बीमारियां खुद ब खुद चले जाना, बीमार कम होना, किसी चीज़ की चिंता ना होना, डिप्रेशन ख़त्म हो जाना, टेंशन ख़त्म हो जाना, बिल्कुल। जिस काम में मन नहीं लग रहा था उस काम को खुशी खुशी करना, और भी कई चीज़ें हैं। कुछ मतलब किसी चीज़ के होने से पहले उसका पता लग जाना, किसी चीज़ का मन किया और वो दूसरे ने ही बोल दिया कि हाँ ये कर लेते हैं, जो मन आपका था वो दूसरा बोल देता है कि चलो वो करते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो एक्सपीरियंस अनुभव में आती हैं। पता नहीं आप लोगों ने वो चीज़ें अनुभव की हैं या नहीं की हैं। मैं सिर्फ एक चर्चा करना चाहता था कि जो गुरु नाम जपने के लिए देता है या फिर जो शब्द देता है, उसको जपने से आपको कितना फ़ायदा मिला है या अनुभव मिला है,
क्या आपकी वो चीज़ें जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, जो अनुभव मैंने किया है 1 साल में, वो डिप्रेशन, वो बीमारी, वो चीज़ें खुद ब खुद होना, समाधान खुद ब खुद निकल आना, क्या वो आपके साथ हुई हैं या फिर वैसा का वैसा है जब आप वहाँ गए थे और अब भी वैसा का वैसा है जाने के बाद? क्योंकि कई तो ऐसे हैं जिनको सालों हो गए, नाम जप रहे हैं, लगे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि रास्ता बदलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि वही रास्ता सही है, फिर आप लगे रहिए। क्योंकि दूसरा सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि शुरुआत करवा सकता है, और उसका शुरुआत करवाने का तरीका क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को अनुभव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दूसरा इसमें साथ साथ निर्भर करता है कि आप कितने समर्पण भाव से उस काम के प्रति लगे हो, उस साक्षी भाव से आप लगे हो या नहीं लगे हो। अगर मन में कुछ भी विचार आता है या कोई विचार नहीं जा रहा है, जब तक मन खाली नहीं होगा, यानी जब तक आप तन के साथ साथ मन को भी साफ करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप इस यात्रा पर नहीं चल पाओगे, मेरा इतना मानना है। और मन खाली करने का तरीका शायद किसी ने बताया ही। मन को खाली कैसे किया जा सकता है, क्या तरीके होते हैं, क्या केवल योगासन में बैठ के ही हो सकता है, लेट कर भी हो सकता है क्या? चलते चलते भी हो सकता है क्या? बात करते करते भी हो सकता है क्या? कि हम उस लायक हैं भी या नहीं। हमने रास्ता चुना है लेकिन उस लायक नहीं है। उस लायक बनने के लिए क्या क्या करना होता है, वो चीज़ें सब कुछ मैटर करती हैं। आप लोगों ने क्या अनुभव किया है वो ज़रूर बताना। और अगर इस पर आपका कोई सवाल है या फिर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं। आप अपना अनुभव शेयर कीजिएगा, मैं अपना करूँगा। हाँ, इस चीज़ को कुछ चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो पाएंगी और मैं बता नहीं पाऊँगा, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि वो चीज़ें, क्योंकि जब तक आप खुद अनुभव नहीं करोगे तब तक उन चीज़ों पर विश्वास भी नहीं होगा। क्योंकि जब वो एनर्जी अपना काम शुरू करती है तो फिर वो चीज़ें होती हैं जो इस दुनियादारी से परे होती हैं। आप भी करिए उस समर्पण भाव से अपना काम, और जो आप अनुभव करेंगे वो ज़रूर बताइएगा। बाकी की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।